नमस्कार, दिल्ली आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी हूँ साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। इसमें अनिल बसोया जी, जो पहले एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं तथा मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, अब ये सचिव पद के लिए अपनी दावेदारी पेश किए हैं और एक वकीलों का बहुत बड़ा समूह इनका समर्थन कर रहा है। ऐसी स्थिति में 28 तारीख को होने वाले चुनाव में क्या होगा, यह अभी देखना बाकी है। मैं बात करता हूं कि सचिव पद पर अगर ये विजयी होते हैं तो क्या क्या काम करेंगे। जी बसोया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी जैसा कि सर ने बताया, इस बार हमारे साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 28 तारीख को है, जिसमें मैं सेक्रेटरी पद के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अपने करियर में देखी वो ये है कि यहाँ पर ये साकेत कोर्ट 2010 में बनी थी। साकेत कोर्ट जब बनी तो यहाँ पर एक चैम्बर बिल्डिंग भी बनी, जिसमें 650 चैम्बरों की व्यवस्था की गई और उसमें कुछ चैम्बर डबल ऑक्यूपेंसी के हैं, कुछ सिंगल ऑक्यूपेंसी के, तो जिसमें लगाकर 1000 या 1200 एडवोकेट ही अभी तक एडजस्ट हो पाए। जबकि हमारी बार की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और आज की डेट में हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर है वो 16,000 मेंबर्स हैं। उसके बाद साकेत कोर्ट में 2 कोर्ट बिल्डिंग और बन चुकी है 2010 से लेकर अब तक, लेकिन चैम्बरों की कोई नई व्यवस्था नहीं है। तो जो मेरी एज के एडवोकेट्स है, जो यंग एडवोकेट्स है, उनके पास ना तो यहाँ बैठने की कोई जगह है, ना चैम्बर्स है, ना सीट है। तो मेरा जो सबसे पहला काम होगा यहाँ पर आते ही, मैं अपने यंग एडवोकेट्स के लिए, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था कराऊंगा। उनके लिए मैं सीट्स की उपलब्धि कराऊंगा और चैम्बर के लिए भी कोई ना कोई स्पेस अलॉट कराकर वहाँ पर चैम्बरों की व्यवस्था अनिल बसोया जी, आप उन लोगों की व्यवस्था बैठने की या चैम्बर की जो कह रहे हैं, तो आपके पास वैसा क्या कंसेप्ट है, क्या विजन है जिससे उन लोगों को मतलब इस तरह की सुविधा मिल सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो इंस्टेंस यहाँ है कि यहाँ पर बहुत सारे अभी कॉमन रूम्स बने हुए हैं जो अभी हमने बना रखे हैं, तो वो हमने देखा है वो रेस्ट रूम की तरह यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पर भी हम लॉयर्स के लिए स्पेस बना सकते हैं, वहाँ पर क्यूबिकल्स बना के चैम्बर की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से 200 से 250 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। कुछ स्टोर रूम है जो यहाँ पर थे, वो बिल्कुल बंद पड़े रहते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि चैम्बर बने। उसके साथ ही या तो जैसे यहाँ पर लॉकअप बिल्डिंग है, यूटिलिटी ब्लॉक है, इसके ऊपर भी चैम्बर की व्यवस्था की जा सकती है, इनको ऊपर बना के। इसके लिए हम दिल्ली हाई कोर्ट में मांग करेंगे और काफ़ी टाइम से चल रही है, और इसमें कोशिश करेंगे कि चैम्बर उपलब्ध कराए जाए। अच्छा, अधिवक्ताओं की लड़ाई आप हमेशा लड़ते रहे हैं, तो यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं उनकी चैम्बर्स के अलावा और क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है? यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जब से बनी है, सब लिफ्ट की प्रॉब्लम्स है। 2010 से जब से बनी है लिफ्ट, वहाँ प्रॉपर वर्क नहीं करती, वॉशरूम हाइजीन नहीं है, लेडी टॉयलेट्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और कैंटीन, अभी हमारे यहाँ पर नई कैंटीन बनी है, लेकिन इसमें जो फूड के रेट है वो बिल्कुल मॉल वाले रेट यहाँ पर लेने हैं। तो हमारे एक अधिवक्ता समाज में कुछ तबका एक ऐसा भी है जो डेली अपना खाता और कमाता है, तो वो इतने हाई रेट पर खाना नहीं ले सकता। तो मेरी सबसे पहले है कि उनको कम रेट में हम खाना उपलब्ध कराएंगे और अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराएंगे। और उससे पहले काफ़ी टाइम से हमारी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि सारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, किसी के लिए, सबके लिए कानून बने हुए हैं। जैसे डॉक्टर्स के लिए उनके अलग से कानून बना हुआ है। वकील साहब, एक चीज़ बताइए, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, इसके लिए आपने प्रशासनिक स्तर पर इस बात को कभी उठाया कि ये समस्या है? बिल्कुल, पहले भी मैं एग्जीक्यूटिव में रह चुका हूं, तब भी हमने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और आए दिन भी हम हाई कोर्ट में मिलना हो या डिस्ट्रिक्ट जज से मिलना हो, इन समस्याओं को उठाते रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक पद पे होऊंगा तो सारे हमारी जो आवाज़ होगी वो वहाँ तक पहुँचाने में हमें आसानी होगी। जी। अच्छा, अब आप बताइए कि सरकार से, ये तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सुविधा है उसके बारे में करें, सरकार से आप क्या चाह रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए, क्या करना सरकार से सबसे पहले तो हमारा जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो सरकार में अभी 5 लाख रुपए का मेडिकल पॉलिसी और 10 लाख रुपए का डेथ पर मिलता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता फैमिली के लिए कोई ना कोई बीमार होता है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि 5 लाख का मेडिक्लेम 10 लाख तक के लिए हम करवाएंगे, और वो 10 लाख का जो है उसे 20 लाख तक की कोशिश करेंगे। जी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो आप लोग चाह रहे हैं कि ये आए, इसमें सरकार एमेंडमेंट करने की बात कर रही है, तो क्या आप उसको कैसे चाह रहे हैं? सरकार एक्चुअली एडवोकेट एक्ट जो हमारा है, जिसके अंदर हम सारे आते हैं, वो एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जिससे कुछ हमारे राइट्स है जो वायलेट हो रहे हैं, जिससे हमारे राइटों को छीना जा रहा है। क्योंकि जैसे हम स्ट्राइक कर देते थे, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम इशू पे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हम अपनी आवाज़ स्ट्राइक के थ्रू उठाते थे। तो उसमें वो प्रावधान कर रहे हैं कि हम स्ट्राइक अगर करेंगे तो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा, हमारा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने और भी कई सारे सेक्शंस में इस तरह के करे हैं, जिसमें से हमारे खिलाफ जाते हैं, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। इवन आज भी अगर हम कोर्ट में देखें तो पूरी दिल्ली की जिला अदालतें हड़ताल पर है, और इस एक्ट में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए भी हमारी सरकार से बात चल रही है। जी। अच्छा, आप सचिव पद के लिए खड़ा हुए, क्या माहौल है, क्या दिख रहा है आपको, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? मेरे लिए यंग लॉयर्स में और मेरे सीनियर्स के आशीर्वाद से काफ़ी अच्छा माहौल है, क्योंकि मैं जो चुनाव में आ रहा हूँ, मेरा
बार बार मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं 2015 में लास्ट चुनाव लड़ा था और 10 साल बाद मैं चुनाव में आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा कुछ कमियां हैं यहाँ पर। अभी तक का जो चलन रहा है, लोग रिपीट करते हैं बार बार, 4 साल बाद पोस्ट पे रह के दोबारा रिपीट करते हैं। कोई 2 बार लड़ रहा है, कोई 3 बार लड़ रहा है, लेकिन लॉयर्स वेलफेयर के लिए उन्होंने ना तो कोई काम करे हैं। तो मेरी ये है कि अगर मैं आता हूँ तो अपने वकील भाइयों के साथ खड़ा रहूँ। जी। अच्छा, ये तो अधिवक्ताओं की बात हो गई, अधिवक्ताओं की समस्या हो गई। जो क्लाइंट आते हैं उनकी भी कुछ समस्या होगी? हाँ बिल्कुल, बैठने क्लाइंट के लिए उनके बैठने के लिए स्पेस नहीं है, उनके लिए पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वकील हैं, हम क्लाइंटों के केसेस करते हैं। तो क्लाइंट ही नहीं आएंगे तो हम केसेस के किसी के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी कोर्ट में क्लाइंटों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें 2 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से पैदल आना पड़ता है, जिसके चक्कर में वो लेट भी हो जाते हैं। तो उनके लिए हम पार्किंग की व्यवस्था यहाँ कैंटीन है, कैंटीन कैसे चल रहा है, क्या है उसका? कैंटीन चल रहा है क्लाइंट के लिए भी। वो जो मैंने प्रॉब्लम अभी बताई, जो वकील फेस करते हैं, वो क्लाइंट भी करते हैं, क्योंकि वो इतने हाई रेट्स में, जो मॉल के रेट में यहाँ पर कोई खाना इस तरह से नहीं खरीद पाते हर क्लाइंट। तो हम उनके लिए अच्छे रेट में अच्छे खाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, यहाँ जो अधिवक्ता है जो आपको वोट करेंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा संदेश ये है कि मतलब मैं, आप जैसे आपने मुझे पहले भी देखा हुआ है, मेंबर एग्जीक्यूटिव रहते हुए, एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए, मैं अपने सारे वकील भाइयों के साथ में रहा हूँ, चाहे उनकी कोई भी समस्या हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे भी आपके साथ इसी तरह से खड़ा रहूँगा और आपकी इज्जत और आपकी डिग्निटी पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, बार में जो हाथ जोड़ने की राजनीति है, मैं उसको ख़त्म करूँगा। अपनी बार को एक मजबूत बनाऊँगा, अपने यंग भाइयों के लिए चैम्बर की व्यवस्था कराऊँगा। और एक बार आपने सबको चुन के देखा, इस बार एक बार मुझे मौका दे और फिर देखें कि हम आपके कितना काम। अच्छा बसोया जी, एक अलग सवाल पूछ रहा हूँ, चूँकि यहाँ जो चुनाव हो रहा है, ये पॉलिटिकल लॉबी जो देश में है, उससे भी ये चुनाव प्रभावित होता है या उसका यहाँ कोई असर नहीं, उसका कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब यहाँ पर सारी पार्टी से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन जो वकीलों का चुनाव है, वकीलों की समस्याएं अलग होती हैं, वकीलों का जो हमारे काम करने का तरीका है वो अलग होता है। तो जो एरिया की पॉलिटिक्स है वो इसमें, या देश की पॉलिटिक्स का, वकीलों की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बन गई। इस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या हमारे लिए सरकार कोई भी हो, हमारे लिए सरकार वो अच्छी होगी जो वकीलों की आवाज़ सुनेगी और वकीलों के हित में काम करेगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।